नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए इस कथा में देखते हैं शबरी की प्रतीक्षा। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म डगमगाने लगा था और अधर्म अपना विस्तार कर रहा था। उस समय भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया। उनके जीवन में अनेक घटनाएं घटी, अनेक लीलाएं रची गईं और उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म का पालन कर यह सिद्ध किया कि सत्य और प्रेम से बड़ा कोई व्रत नहीं। ऐसी ही एक कथा है शबरी की प्रतीक्षा की, जो न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह दिखाती है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम से किस तरह बंधे होते हैं। शबरी एक वनवासी कन्या थी। वह उस समय की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार एक ऐसी जाति में जन्मी थी जिसे निम्न समझा जाता था। उसका मन बचपन से ही बहुत कोमल और पवित्र था। जब उसका विवाह तय हुआ और वह विवाह की तैयारियों के बीच अपने पिता के साथ वन में जा रही थी, तब उसने देखा कि रास्ते में कुछ जानवरों को बलि चढ़ाया जा रहा है। मासूम शबरी ने यह देखा तो उसका मन कांप उठा। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, यह सब क्यों हो रहा है? ये बेचारे निर्दोष जीव क्यों मारे जा रहे हैं? पिता ने उत्तर दिया, बेटी, यह हमारी परंपरा है। यह बलि को देवी को प्रसन्न करने के लिए दी जाती है, ताकि तेरा विवाह सफल हो सके। शबरी का मन विचलित हो गया। उसे यह स्वीकार नहीं था कि किसी की मृत्यु उसके विवाह की खुशी का कारण बने। उसी रात वह चुपचाप घर से निकल गई। कोई दिशा नहीं, कोई सहारा नहीं, बस एक आवाज थी मन में। वह ईश्वर को खोजना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा ईश्वर चाहती थी जो हिंसा न चाहता हो, जो प्रेममय हो, करुणामय हो। चलते चलते वह पहुंची एक आश्रम में, जहां एक वृद्ध ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनका नाम था मतंग ऋषि। वह ऋषि ध्यान में थे और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, शबरी उनके चरणों में गिर पड़ी। हे मुनिवर, मुझे शरण दो। मैं संसार से भाग कर आई हूं। मैं ईश्वर को खोजना चाहती हूं। मुझे ईश्वर के सच्चे स्वरूप की अनुभूति चाहिए। मतंग ऋषि ने उसकी आंखों में झांका और देखा, वहां भय नहीं था, स्वार्थ नहीं था, बस प्रेम था। उन्होंने कहा, बेटी, तू यहीं रह। तू जिस प्रेम की तलाश में है वह यहीं तुझे मिलेगा। यह भूमि तपोभूमि है और जब तू सच्चे हृदय से प्रतीक्षा करेगी तो स्वयं भगवान तुझसे मिलने आएंगे। तब से शबरी वहीं रहने लगी। उसने आश्रम की सेवा की, ऋषियों की सेवा की, वृक्ष लगाए, पथ साफ किए और हर दिन प्रभु की प्रतीक्षा की। उसके हृदय में बस एक बात रहती, मेरे राम आएंगे, मेरे प्रभु एक दिन अवश्य आएंगे। वह प्रतिदिन सुबह उठती, अपने हाथों से कुटिया साफ करती, पुष्पों की माला बनाती, जंगल से बेर तोड़कर लाती, हर बेर को पहले स्वयं चखती और जो सबसे मीठा होता उसे प्रभु के लिए अलग रख देती। यह उसका प्रेम था, उसकी भक्ति थी। लोगों ने तिरस्कार किया, उसकी जाति पर कटाक्ष किए, उसे पगली कहा, लेकिन वह हंसती रही। उसके लिए संसार का कोई तिरस्कार उस प्रेम से बड़ा नहीं था जो उसने अपने प्रभु के लिए हृदय में संजो रखा था। समय बीतता गया। ऋषि मतंग वृद्ध हुए और एक दिन उन्होंने शबरी को पास बुलाकर कहा, बेटी, अब मेरा समय आ गया है। मैं इस शरीर को त्यागने जा रहा हूं, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, एक दिन प्रभु श्री राम स्वयं तुझसे मिलने आएंगे। तू बस प्रतीक्षा करती रहना। तूने जिस प्रेम से वर्षों सेवा की है, वही प्रेम उन्हें खींच लाएगा। और ऐसा कहकर मतंग ऋषि समाधि में लीन हो गए। अब शबरी अकेली थी, पर उसका मन कभी अकेला नहीं हुआ। अब वह प्रतिदिन पहले से भी अधिक श्रद्धा से सेवा करती। सुबह उठती, प्रभु का स्मरण करती, कुटिया को सजाती, बेरों को चक चक कर चुनती और फिर दिन भर प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करती। वह जंगल की पगडंडियों पर निगाहें लगाए रहती। हर आहट पर उसे लगता शायद राम आ रहे हैं। उसकी उम्र ढल चुकी थी, बाल सफेद हो चुके थे,
आंखें धुंधली थीं, शरीर थक चुका था, पर प्रतीक्षा थकी नहीं थी। वह वर्षों से एक ही बात दोहराती थी, आज शायद प्रभु आ जाए। आया। शबरी सुबह उठी, अपने कामों में लगी हुई थी, जब उसे एक विचित्र अनुभूति हुई। जैसे हवा कुछ कह रही हो, जैसे वृक्ष झुकने लगे हों, जैसे पक्षियों का कलरव आज कोई विशेष संकेत दे रहा हो। उसका हृदय व्याकुल हो रहा हो उठा। वह द्वार पर जा बैठी और थोड़ी ही देर में दूर से दो पुरुषों के चरणों की आहट सुनाई दी। शबरी उठकर खड़ी हो गई। वह कांपने लगी, जैसे कोई चिर परिचित प्रेम उसके पास आ रहा हो, जैसे वो वर्षों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली हो। और फिर वे दो तेजस्वी पुरुष निकट आए, एक सांवले विशाल नेत्रों वाले, सौम्य वाणी वाले, और दूसरे बलिष्ठ, गंभीर और तेजस्वी। वे कोई और नहीं, श्री राम और लक्ष्मण थे। शबरी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने कांपते हाथों से प्रभु के चरणों को स्पर्श किया और कहा, प्रभु, आपने मेरी वर्षों की प्रतीक्षा को सार्थक कर दिया। आपने मेरी झोपड़ी को पवित्र कर दिया। मैं धन्य हो गई प्रभु। श्री राम ने उसे उठाया और कहा, मां, जो प्रेम तूने हमें वर्षों से भेजा है, वही हमें यहां खींच लाया। तूने जिस श्रद्धा से प्रतीक्षा की, वह हमें रोक नहीं सकी। हम तुझसे मिलने ही तो आए हैं। शबरी दौड़ी और अपने संचित बेर प्रभु को ला कर दिए। उसने पहले उन्हें चखा था, परंतु उनमें था निष्कलंक प्रेम। लक्ष्मण बोले, भैया, ये बेर तो पहले से खाए हुए हैं। राम मुस्कुराए और बेर खाकर बोले, लक्ष्मण, इन बेरों में जो रस है वह किसी भोज्य पदार्थ में नहीं, ये प्रेम रस से सिंचित है। यह भक्ति का स्वाद है जो केवल समर्पण से मिलता है। प्रभु ने शबरी से कुछ समय वार्ता की, धर्म का उपदेश दिया और उससे माता सीता के मित्र संबंध में जानकारी भी प्राप्त की। परंतु उस दिन एक और बात हुई। शबरी का जीवन पूर्ण हुआ। उसने प्रभु से कहा, प्रभु, अब मैं सब पा चुकी हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। मुझे अब आप में विलीन होने की आज्ञा दें। प्रभु ने उसे हृदय से लगाया और कहा, मां, तू पहले से ही मुझ में समाहित है। तूने जो प्रेम किया वह मोक्ष से भी ऊपर है। वहीं शबरी ने प्रभु के चरणों में अपना अंतिम श्वास लिया। उसका शरीर शांत हो गया, पर उसकी आत्मा उस दिन अमर हो गई। आज भी जब कोई सच्चे हृदय से भक्ति करता है, प्रेम करता है, समर्पण करता है, तो प्रभु उसके पास स्वयं चले आते हैं। यह कथा केवल शबरी की नहीं, हर उस हृदय की है जो ईश्वर की प्रतीक्षा प्रेम पूर्वक करता है। अगर ये कथा तुम्हें भक्तिभाव से भर दे, तो प्रभु श्री राम के प्रेम को औरों तक भी पहुंचाओ। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस कथा को शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपने प्रेम को प्रकट करें।